तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि 16 साल की उम्र में एंटीमेट होती है और यहाँ से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ये लड़की एक साथ कई सारे लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। ये लड़की इस कहानी में आगे और क्या क्या करती है, ये सब कुछ हम इसी कहानी में देखेंगे। कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की मेलिसा को देखते हैं। मेलिसा अपनी मदर और ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। मेलिसा अपनी मोम से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, बट मेलिसा से उसके ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अगले दिन मेलिसा मास्टरबेट कर रही थी, तभी उसकी मोम वहाँ पर आ जाती है और फिर वो खुद को संभाल लेती है। अगली सुबह मेलिसा अपने फ्रेंड के घर पर जाती है जिसका नाम डैनियल होता है। डैनियल अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग कर रहा था। मेलिसा डैनियल को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती, वो उसे देख ही रही थी। यहाँ पर मेलिसा स्विमिंग पूल के पास पड़ी रहती है, तभी डैनियल मेलिसा को भी पानी में अंदर खींच लेता है। जैसे ही डैनियल मेलिसा को स्विमिंग पूल में खींचता है तो मेलिसा नर्वस हो जाती है और वो डैनियल की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। तभी वो डैनियल के पीछे जाती है और जैसे ही वो दोनों आपस में बातें करते हैं तभी डैनियल मेलिसा से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर अकेले रोज मिलना। ये सुनकर मेलिसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो मान भी जाती है। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करते हैं। मेलिसा डैनियल से कहती है कि वो अभी तक वर्जिन है और फिर डैनियल मेलिसा के करीब आने लग जाता है। तभी वो मेलिसा को किस करता है और इसी के साथ ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। मेलिसा के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती है। वो स्कूल जाती है जहाँ पर वो डैनियल का इंतजार करती है, लेकिन उस दिन के बाद मेलिसा को डैनियल कहीं पर भी नहीं मिलता और ना ही कोई मैसेज छोड़ता है और ना ही कोई कॉन्टेक्ट नंबर। तभी मेलिसा की फ्रेंड उससे कहती है कि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका, अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। मेलिसा अपनी डायरी में लिखता है कि अब वो डैनियल से बदला जरूर लेगी, चाहे उसे अब कुछ भी करना पड़े। कुछ दिनों बाद मेलिसा को पता चलता है कि डैनियल इसी शहर में है और फिर वो एक क्लब में जाती है जहाँ पर मेलिसा की मुलाकात डैनियल से हो जाती है। डैनियल भी मेलिसा को देखता है और फिर वो मेलिसा के पास जाता है और वो मेलिसा से पूछता है और वो मेलिसा से बोलता है कि अब तुम काफी बड़ी हो चुकी हो। और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो मेलिसा से मिलने के लिए कहता है। ये सुनकर डैनियल मेलिसा को वहाँ से जाने नहीं देता और वो उसे वहीं पर सेड्यूस करने की कोशिश करता है। अगले दिन मेलिसा डैनियल के घर पर जाती है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं पर मेलिसा डैनियल से कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। दरअसल डैनियल मेलिसा का फायदा उठा रहा था, वो उसे सिर्फ अपनी हवस के लिए ही यूज कर रहा था। मेलिसा डैनियल से मिलने के बाद पूरी तरीके से बदल जाती है। डैनियल उसका फायदा उठा रहा था और वो मेलिसा के साथ मजे करना चाह रहा था और ये बात भी मेलिसा को पता चल जाती है। मेलिसा खुद से कहती है कि वो ऐसा ही करेगी और वो डैनियल से बदला लेगी, वो भी किसी की फीलिंग से खेलेगी। और फिर जब अगले दिन मेलिसा स्कूल जाती है तो उसका मूड ऑफ रहता है और इसी की वजह से उस पर सब हंसने लग जाते हैं। पर वहाँ पर एक लड़का है जो कि मेलिसा की फीलिंग को समझता है। स्कूल के बाद मेलिसा कैंटीन जाती है जहाँ पर उसे एक शख्स हवस भरी नजरों से देख रहा था। फिर मेलिसा अपनी दोस्त से कहता है कि देख अब वो उसे कैसे अट्रैक्ट करेगी। मेलिसा अपनी पैंट को नीचे कर देती है और जैसे ही वो शख्स मेलिसा को टच करने की कोशिश करता है तभी वो वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घर पर आती है तब वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है और फिर मेलिसा को उसकी ग्रैंड मदर देखती है। तब वो समझ जाता है कि मेलिसा अब बहुत ही गलत काम कर रही है। जब वो मेलिसा की मदर को कहती है तब मेलिसा की मदर इन बातों को इग्नोर कर देती है। जब मेलिसा की ग्रैंड मदर उसे समझा रही थी तभी डैनियल का कॉल आता है और वो मेलिसा को अपने घर पर आने के लिए कहता है और वो उसे मिस कर रहा था। फिर मेलिसा सब कुछ भुलाकर डैनियल के पास चली जाती है जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं और फिर वो किस करते हैं। डैनियल मेलिसा को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर डैनियल का फ्रेंड आता है और वो मेलिसा को बहुत ही गंदे तरीके से टच करता है। ये देखकर मेलिसा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जाने लग जाती है। डैनियल उसे मनाने की बहुत ही कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। कुछ देर बाद मेलिसा डैनियल के फ्रेंड को किस करने लग जाती है और वो मान जाती है। दरअसल मेलिसा ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो डैनियल को जेलस फील करा सके। अगले दिन मेलिसा अपने फ्रेंड को ये सब बातें कहती है। ये सब कुछ सुनकर उसके फ्रेंड उसे समझाने लग जाती है। अगले दिन मेलिसा अपना अडल्ट साइट पर अकाउंट क्रिएट करती है। जब मेलिसा को साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है तब मेलिसा के पास बैठा शख्स मेलिसा उस शख्स के साथ भी इंटीमेट होती है। मेलिसा जो कुछ भी करती थी वो अपनी प्राइवेट डायरी में जरूर लिखती थी। जब वो क्लास में जाती है तब वो देखते हैं कि उसकी प्राइवेट
राइट डायरी सब पढ़ रहे थे। ये देखकर मेलिसा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जब वो अपने घर पर जाती है तब वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर को प्यार करने वाला मिल गया है। ये देखकर मेलिसा मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले दिन मेलिसा अपने घर जा रही थी, तब उसकी फ्रेंड उसे सॉरी कहती है। यहाँ पर मेलिसा उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और वो उसे इग्नोर कर देती है। वहीं पास में एक लड़का मेलिसा को देख रहा था। शायद वो मेलिसा से लव करता था, पर मेलिसा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जब वो लड़का मेलिसा से बात करने की कोशिश करता है, ये कॉल डैनियल के फ्रेंड का होता है। वो उसे अपने घर पर बुलाता है, लेकिन मेलिसा उसे मना कर देती है। फिर वो उसे मना लेता है। वो मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांध देता है, क्योंकि वहाँ पर और भी लड़के थे। वो सब मेलिसा को बारी बारी से किस करते हैं। मेलिसा उन्हें कुछ भी नहीं कहती। यहाँ पर मेलिसा सभी के साथ एक एक करके इंटीमेट होती है। ये सब वही लड़के थे जो कि डैनियल के साथ थे और इन सभी का ये एक प्लान था। और फिर जब मेलिसा स्कूल में जाती है तब सभी की नजर मेलिसा पर होती है। वो सभी मेलिसा को गंदे गंदे कमेंट करने लग जाते हैं। मेलिसा खुद से कहता है कि उसने जो कुछ भी किया उसे उसके लिए बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और वो ये सब कुछ करके बहुत खुश है। कुछ दिनों के बाद मेलिसा की डायरी उसकी मदर पढ़ लेती है। उसकी मॉम को मेलिसा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो मेलिसा को कॉल करती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करती। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलिसा किसी शख्स के साथ उसके कमरे पर थी। ये सब मेलिसा की मदर मेलिसा की ग्रैंड मदर से कहना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब मेलिसा की ग्रैंड मदर इस दुनिया में नहीं रही। ये पता चलने पर वो बहुत ही ज्यादा रोती है। जब मेलिसा अपनी मोम के साथ अपने घर पर थी तब मेलिसा से उसकी मोम उस डायरी के बारे में पूछती है जो कि मेलिसा ने लिखी थी। मेलिसा अपनी मोम से कहते हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल सच है। ये सब कुछ सुनने के बाद उसकी मोम रोने लग जाती है। मेलिसा की मदर को रियलाइज होता है कि उसने मेलिसा का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। वो मेलिसा से माफी मांगती है। यहाँ पर मेलिसा को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। मेलिसा अपनी मदर से वादा करती है कि अब वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। मेलिसा अपनी मोम से माफी मांगती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।